हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। मैं हूँ वासिम और आप लोग देख रही है द वासिम। यहाँ मिलता है रियल लाइफ का स्वैग, फुल एनर्जी और बिना फिल्टर का ब्लॉग्स। तो रेडी हो जाओ क्योंकि आज होने वाला है नेक्स्ट लेवल का ब्लॉग। लेट्स गो। आप लोगों को शायद अंदाजा लग ही गया होगा कि हम जा कर रहे हैं। तो चलिए चलते चलते रोड में एक टोल गेट आ गया था। इस टोल गेट को हम वीआईपी साइड से पार किया क्योंकि हम हमारी गाड़ी को देखकर ही वीआईपी साइड खोल दिया क्योंकि गाड़ी में कुछ लगा हुआ था जो कि आप लोगों को बता नहीं सकते क्या लगा हुआ है। टोल गेट को पास करते ही लग रहा है कि जोर से बारिश होने वाला है। मौसम भी बहुत खराब हो गया है। थोड़ा थोड़ा बारिश भी गिर भी रही है। ऊपर से रोड पूरा सुनसान लग रही है। चलते चलते लगा कि हमको गाड़ी का टायर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होगा, इसको कम करना होगा क्योंकि थोड़ा जाम कर रही है रोड पे। इस रोड के लिए इतना प्रेशर काफ़ी है, ज़्यादा है, इसको कम करना है। फिर इनका प्रेशर कम किया। कम करने के बाद फिर हम हमारी डेस्टिनेशन की तरफ चल दिया। चलते चलते फिर से गाड़ी में और एक इशू आ गया था। गाड़ी का हॉर्न ख़राब हो गया था। उसको ठीक करने के लिए हम बहुत जगह ढूंढा, कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा था। बाद में एक मैकेनिक मिल गया। फिर हमको गाड़ी का हॉर्न ठीक करवाया। दूसरा फिर से कुछ इशू है या नहीं वो सब चेक करवा के फिर हम ऐसे निकल गए। गाड़ी ठीक करने के बाद हम सभी को भूख भी लगा हुआ था क्योंकि हम घर से सुबह 6 बजे निकले थे। तो अभी दोपहर को 2 बज रही है। तो हम सभी को भूख भी लग रही थी। हम सभी थोड़ा साइड में जाके एक जोन बेली नाम का ढाबा था, होटल था, उस होटल में जाके हम खाना खा लिया। खाना खा के फिर हम हमारे डेस्टिनेशन की तरफ चल दिया। चलते चलते हमको अचानक दिखा कि एक बंदर का झुंड रास्ता पूरा ब्लॉक करके रखा हुआ था। तो हमने बंदर लोगों से भी हाई हेलो कर लिया। थोड़ा हाई हेलो करने के बाद हम थोड़े आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद हम फाइनली डिमा हसाओ में इंटर कर लिया। हम अभी डिमा हसाओ में हैं। तो हम डिमा हसाओ से हमारे डेस्टिनेशन पर चल दिया फिर से। हम जिस रूट से जा रहे हैं वो रूट अभी बन रही है, इतना अच्छा भी नहीं है। पता नहीं आगे जाके कितना दिक्कत देने वाली है रूट, क्योंकि पूरा रूट ही बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है ना। ये देखिए कितना ख़राब रोड है। ऊपर से बारिश भी हो रही है थोड़ा थोड़ा। रूट पूरा ख़राब हो गया अभी। हमने 150-200 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। इस दौरान ना एक घर मिला हमको, ना एक दुकान मिला। रोड पर भी कोई इंसान नहीं है, पूरा सुनसान रोड है, पूरा सुनसान एरिया है। फिर हमको छोटा सा एक दुकान मिला बहुत दूर आने के बाद। इधर से हम कुछ थोड़ा चाय पानी पी लिया, चिप्स वगैरह ले लिया रास्ते में खाने के लिए। फिर हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ चल दिए। हमने जब से डिमा हसाओ में एंटर किया और हमारे डेस्टिनेशन की तरफ चल दिया, तब से जो रोड मिला पूरा रोड ही अंडर कंस्ट्रक्शन है। पूरा रोड ही नया नया बना रही है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए रोड भी बहुत ख़राब है। ट्रेवल करने में बहुत दिक्कत आ रही थे। आप लोगों को तो वीडियो की स्टार्टिंग में ही पता चल गया कि हम जा कर रही। तो हम जा रहे थे हाफलोंग। तो चलिए आप लोगों को थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं हाफलोंग के बारे में। हाफलोंग एक सुंदर हिल स्टेशन है जिसे स्विट्जरलैंड ऑफ असम भी कहा जाता है। ये असम का एक लौता हिल स्टेशन है और लगभग 680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है, जो इसे घूमने के लिए परफेक्ट जगह बनाती है।
हाफलोंग का सबसे मशहूर स्थल हाफलोंग लेक है, जो शहर के बीचों बीच स्थित है। ये झील चारों तरफ से हरियाली और पहाड़ों से घिरी हुई है। यहाँ लोग बोटिंग करते हैं, घूमते हैं और शांति का आनंद लेते हैं। हाफलोंग अपनी संस्कृति विविधता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ डिमासा, जिमी, नागा और हमर जैसे विभिन्न जनजाति समुदाय रहता है। इन सब की अपनी भाषा, परंपरा और त्यौहार होता है, जो इस जगह को और भी खास बनाती है। प्रकृति प्रेमी लोगों के लिए हाफलोंग एक स्वर्ग जैसा है। हमको हाफलोंग पहुँचते पहुँचते बहुत रात हो गया था, लगभग 10 या 10:30 बज चुका था। फिर हमने होटल ढूंढा, हमको होटल भी नहीं मिल रहा था क्योंकि इतना रात हो गए, पूरा होटल बुक थे। फिर बहुत ढूंढने के बाद एक होटल मिला। होटल में जाके हम बैग वैग रख के फ्रेश होके कपड़ा वपड़ा चेंज करके निकल के आए। होटल से थोड़ी दूर ही एक फ़ोटो उठने की जगह था। अब आई लव हाफलोंग लिखा हुआ था, तो उधर जाके हम थोड़ा फ़ोटो खिंचवाए, वीडियो बनाए। फिर हमको बाज़ार घूमने का मन किया, तो बाज़ार घूमने चले गए। बाज़ार घूमने के बाद हमको भूख भी लग रहा था, खाना भी करना था रात के लिए। तो खाना खा के हम फिर दोबारा उधर से बाज़ार से घूम के निकल के आए। पूरा हाफलोंग सुनसान हो रखा था, पूरा सारे दुकान बंद थे। 1-2 दुकान छोड़ के पूरा बंद थे, पूरा सुनसान हो गया। फिर हम सोचा कि अभी सोने के चलते हैं, सुबह उठना है हमको 4 बजे। फिर हम सोने के लिए चले गए। हेलो गाइस, तो कल हम आया था हाफलोंग। हमने सुबह 4 बजे ही नींद से उठ गए था। उठ के हमने फ्रेश होकर होटल से चेकआउट कर लिया। हमने सोचा कि बाहर जाकर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, लेकिन बाहर निकल के देखा ना कोई होटल खुला, ना ही कोई दुकान खुला है। फिर हमने वैसे ही हाफलोंग टाउन का थोड़ा फुटेज लिया। लेने के बाद हम बिना खाए पिए जातिंगा व्यू पॉइंट की तरफ चल दिया। चलिए आपको दिखाते हो हाफलोंग टाउन का व्यू। जातिंगा व्यू पॉइंट जाने से पहले हमने सोचा कि पहले सर्किट हाउस जाते हैं, क्योंकि सर्किट हाउस से पूरा हाफलोंग का नज़ारा बहुत खूबसूरत दिखती है। पहला सनराइज़ की नज़ारा बहुत खूबसूरत दिखती है, इसीलिए हमने सोचा कि पहले सर्किट हाउस जाते हैं। क्योंकि सर्किट हाउस जाने के बाद हमको दिखा कि सर्किट हाउस के एंट्री बंद था। उसका एंट्री था शाम को 4:30 बजे से 5:30 बजे तक। फिर हमने उधर से रिटर्न होके हाफलोंग लेक के पास से उधर से गुजरते हम जातिंगा व्यू पॉइंट की तरफ चले गए। मौसम बहुत ठंड था, थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा था। बारिश के वजह से और हरियाली पेड़ों की वजह से रोड साइड पूरा खूबसूरत दिख रही है। फाइनली हम जातिंगा व्यू पॉइंट पहुंच गए। जब व्यू पॉइंट पहुंचने के बाद हमने गाड़ी पार्क किया साइड में। जातिंगा व्यू पॉइंट पहुंचने के बाद हमको एक चीज़ मालूम पड़ा कि जातिंगा व्यू पॉइंट के ऊपर ही एक गेस्ट हाउस है, जहाँ से पूरा हाफलोंग का नज़ारा और भी खूबसूरत दिखती है। फिर हमने थोड़ा टूर किया, घूमा जातिंगा व्यू पॉइंट के ऊपर। उसका नज़ारा तो मन मोह कर देते हैं। जातिंगा व्यू पॉइंट हाफलोंग के पास स्थित एक बहुत ही सुंदर और शांत जगह है, जो अपने ब्रेथ टेकिंग व्यू के लिए मशहूर है। यह व्यू पॉइंट हाफलोंग से कुछ ही दूर पर स्थित है। यहाँ से पहाड़, हड्डियों और घने जंगलों का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है।
गाइस क्या बताओ आप लोगों को, क्या नज़ारा है व्यू पॉइंट का, कि बादल, ठंड, थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रही है। जतिंगा व्यू पॉइंट पर खड़े होकर अपने आप प्रकृति की असली खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। सुबह के समय यहाँ सूरज उगते हुए देखना और शाम के समय सनसेट का नज़ारा बहुत ही मनमोहक होता है। बादलों का पहाड़ के बीच से गुजरने का दृश्य इस जगह को और भी खास बना देती है। ये जगह जातिंगा व्यू पॉइंट एक मिस्टीरियस बर्ड फिनोमेनन के लिए भी जाना जाता है। हर साल कुछ महीनों में यह पक्षियों का अजीब व्यवहार दिखा जाता है। जातिंगा व्यू पॉइंट टूर करने के बाद हमने महसूस किया असम के मिनी स्विट्जरलैंड इसको ऐसे ही नहीं बोलते, ये सच में स्विट्जरलैंड जैसा ही है।